हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। अपन बात करने वाले हैं विद्युत आवेश चैप्टर की कक्षा 10 के लिए। और टॉपिक है हमारे पास पहला की बात करें विद्युत धारा। टॉपिक क्या है हमारा? विद्युत धारा पहला टॉपिक है। और इसी हमें टॉपिक की बात करें विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा को पहले आपको पता होना चाहिए प्रदर्शित किससे किया जाता है। ये टॉपिक है हमारे पास विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत है धारा हमारे पास टॉपिक है। और विद्युत धारा टॉपिक में अपन परिभाषा की बात करें तो अपन क्या कहेंगे कि आई बराबर विद्युत धारा किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। तो आई बराबर अपन बात करें कि आवेश के प्रवाह की दर, कि आवेश यानी क्यू, आवेश का मतलब होता है क्यू, क्यू के प्रवाह की दर यानी समय, कि कोई आवेश है और वो कितने समय में कितना प्रवाहित होता है, इसे विद्युत धारा कहते हैं। तो साफ साफ शब्दों में अपन परिभाषा की बात करें तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सूत्र हो जाएगा आई बराबर क्यू अपॉन में टी। अब बात करते हैं क्यू। क्यू यानी आवेश। क्यू का मतलब होता है आवेश। आवेश को अपन क्यू से दर्शाते हैं। तो क्यू का मात्रक है यानी कि आवेश का मात्रक। किसकी बात करें? आवेश के मात्रक की अपन बात करें तो आवेश का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आवेश का मात्रक होने वाला है कूलम। क्या होने वाला है? कूलम। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका मात्र हो जाएगा कूलम, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र हो गया विद्युत धारा का आई बराबर क्यू अपॉन में टी। और विद्युत धारा का मात्र की बात करें दोस्तों तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है हमारा? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, जिसे हमें आई से प्रदर्शित ए से प्रदर्शित करते हैं। एम्पियर को आपने देखा होगा कि ट्यूबवेलों में या कोई शक्ति है या बहुत बड़ा विद्युत यंत्र है, उसमें ए से किसी चीज़ को दर्शाया जाता है। तो हमारे विद्युत धारा का ऐसा ही मात्र क्या हो जाएगा? हमारा एम्पियर है, हो जाएगा। अब बात करते हैं विद्युत विभव। दोस्तों क्या बात करते हैं? विद्युत विभव की अपन बात करते हैं। और विद्युत विभव में अपन बात करें या विद्युत विभवांतर की अपन चर्चा करें, तो विद्युत विभवांतर की अपन चर्चा करें तो दोस्तों हमारे पास परिभाषा हो जाएगी, है ना। देखो यहाँ पर सूत्र भी लिखा है विद्युत धारा का कि आई बराबर क्यू अपॉन में टी। और ये हमारे पास लिखा हुआ है क्या? कि विद्युत धारा पर विद्युत आवेश अपॉन में समय। ये भी हमारा क्या होता है? सूत्र है, होता है। ये हमारा क्या होता है? सूत्र है, होता है। विभवांतर, विभवांतर या अपन के विभव, तो दोनों का मतलब एक ही होता है कि विभवांतर यानी वी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? वी से दर्शाते हैं। विभवांतर को किससे दर्शाया जाता है? वी से दर्शाया जाता है। और वी से दर्शाया जाता है तो अपन बात करें इसकी परिभाषा की तो अपन कह सकते हैं कि एकाक आवेश को एक से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उससे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो अपन कहते हैं कि एक हमारे पास क्या है? क्षेत्र है। एक क्या है? हमारे पास क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अपन बात करें दो बिंदु आवेश है। एक आवेश यहाँ पर है और एक बिंदु ये भी है। ठीक है, ए बिंदु पर कोई आवेश है। इस आवेश को इस बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है, क्या किया जाता है? जो कार्य कार्य किया जाता है, डब्लू। कार्य को किसे दर्शाते हैं? कार्य। ये कार्य किया जाता है, ये कार्य हमारा क्या कहलाता है? विभव कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। अब बात करते हैं कार्य। कार्य का मात्रक होता है दोस्तों क्या? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। और विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। अपन जिसे वी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारे पास आई विभवांतर की। तो परिभाषा की बात कर लें, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो विभवांतर कहलाता है। जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट की दोस्तों। नेक्स्ट अपन चर्चा करने वाले हैं कि हमारे पास क्या आए? आवेश। देखो सूत्र की बात करें तो सूत्र हमारे पास यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है वी बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू। डब्ल्यू यानी कार्य। डब्ल्यू यानी क्या होता है? कार्य। और कार्य का मात्रक की हमने अभी चर्चा कर ली। क्या होता है मात्रक? जूल होता है। ठीक है, फिर अपन क्यू की बात करें दोस्तों। क्यू होता है आवेश। क्या होता है? आवेश। क्यू क्या होता है? आवेश। और आवेश के मात्र की हमने चर्चा दोस्तों कर ली कूलम। क्या होता है? कूलम।
ठीक है, ये हमारी क्या होती है, इसके आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और फिर अपन बात करें वी यानी विभवांतर या विभव अपन कहते हैं, जिसके बराबर होता है W/Q। और इसके मात्र की बात करें कि विभवांतर या विभव की मात्र की बात करें तो मात्रक होता है वोल्ट। दोस्तों क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये हमने बात की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करने वाले हैं दोस्तों, क्या बात करने वाले हैं, तो अपन बात करने वाले हैं ओम के नियम की। क्या बात करने वाले हैं, ओम के नियम की। और सबसे शानदार ये हमारे पास सूत्र है, विभवांतर बराबर कार्य अपॉन में, ये अपॉन में की लाइन है। और ये आवेश है ना, यहाँ ना होकर ये आवेश यहाँ है, विद्युत है आवेश यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, फिर ओम का नियम। तो ओम के नियम की अपन बात करने वाले, चर्चा करने वाले हैं कि ओम के नियम की पहले तो खोज किसने की थी। तो अपन बात करें खोज की, किसकी बात करें, खोज की, कि ओम के नियम की खोज की थी सर जॉर्ज जॉर्ज साइमन साइमन ओम। किसने की थी दोस्तों, सर जॉर्ज साइमन ओम ने खोज की थी, किसकी, ओम के नियम की। अब परिभाषा की बात कर लें अपन, ओम के नियम की परिभाषा क्या होती है, तो अपन कहें किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, क्या होने वाली, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ये विद्युत धारा अपने पास, विद्युत धारा, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर अनुक्रमानुपाती होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी कि धारा है वो किसके समानुपाती होती है, वी के समानुपाती होती है दोस्तों। किसके समानुपाती होते हैं, वी के समानुपाती है। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास वी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, वी बराबर आ जाएगा R/I। ये हमारा क्या होता है, ओम का नियम। और ओम के नियम की कंडीशन क्या होती है, ताप होता है वो कांस्टेंट होता है दोस्तों। क्या होता है, ताप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ताप हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत रहता है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ओम के नियम की अपन चर्चा करें तो खोज की थी सर जॉर्ज साइमन ओम ने। और विद्युत धारा और विभव एक दूसरे क्या होते हैं, सीधे समानुपाती होते हैं। सूत्र हो जाता है V बराबर R/I। और जिसमें ताप क्या रहता है, नियत रहता है। तो दोस्तों आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ओम के नियम में किस युक्ति को नियत किया जाता है या किस, तो अपन बात कह सकते हैं ताप। और ताप हमारा क्या रहने वाला है, इसमें नियत रहने वाला है दोस्तों। क्या रहने वाला है, नियत रहने वाला है। तो यहाँ पर देखो परिभाषा की बात कर लें कि यहाँ हमारे पास परिभाषा है, किसी धातु के तार में होने वाली है ना, प्रवाहित होने वाली धारा उस तार में सिरों के मध्य है ना, बीच, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होती है ना, कि दोनों क्या होते हैं, बराबर। कि विभव बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी तो विभव बढ़ेगा, धारा घटेगी तो विभव घटेगा, और विभव घटा तो धारा घटेगी। और क्या रहने वाला है, हमारा समान रहने वाला है, नियत रहने वाला है ताप। क्या रहने वाला है, नियत है ताप रहने वाला है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पर्सन पर, टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध में अपन कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। जैसे अपन बात करें कि प्रतिरोध की परिभाषा, कि प्रतिरोध की परिभाषा की बात करें, किसी चालक का वह गुण, कि प्रतिरोध है किसी चालक का क्या होता है, गुण होता है, जो क्या जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। कि कोई तार है हमारे पास, क्या है, कोई ये तार है और इस तार में हमने क्या दी, विद्युत धारा प्रवाहित की। जैसे ये धारा इस तार में प्रवाहित होने लगती है, क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है, तो कुछ दूर चलने के बाद, प्रवाहित होने के बाद वहाँ पर क्या होने लगती है, कुछ बाधा उत्पन्न होने लगती है, ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। और जो ऊष्मा इस धारा को प्रवाहित होने के लिए जो बाधा उत्पन्न करती है, इसी बाधा को क्या कहते हैं अपन, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिरोध कहते हैं। अब बात करते हैं प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों ओम। क्या करते हैं कि पूछा जाता है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम। जैसे विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है,
वोल्ट होता है दोस्तों। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मान किन किन पर निर्भर करता है? तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी प्रतिरोध है, जो हमारा प्रतिरोध है, इसका मान किन किन पर निर्भर करता है? तो आप कह सकते हो एक नंबर चालक की लंबाई पर अल पर, चालक की लंबाई अल पर निर्भर करेगा। दूसरी, चालक की पदार्थ की प्रकृति, कि वो पदार्थ कुचालक है, सुचालक है, या उसका क्षेत्रफल अधिक है या उसका क्षेत्रफल कम है, तो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। फिर चालक की मोटाई या क्षेत्रफल, तो अपन बात करें तो और किस पर? देखो कि पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि रो पर। किस पर? रो पर भी निर्भर करता है। ये पदार्थ की क्या होती है? प्रकृति को दर्शाता है। फिर अपन बात करें चालक मोटाई, मोटाई यानी क्षेत्रफल, ए पर भी निर्भर करेगा। और तापमान यानी टी पर भी निर्भर करेगा कि तापमान कितना अधिक है या कम है। तो हमारे पास जो प्रतिरोध का मान निर्भर करता है या किन किन पर निर्भर करता है, तो दोस्तों आप साफ साफ लिख सकते हो, चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, चालक की मोटाई या क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, और तापमान पर निर्भर करेगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति है दोस्तों, विद्युत शक्ति को पहले तो आपको पता होना चाहिए दर्शाया जाता है पी से। किससे दर्शाया जाता है? और विद्युत शक्ति को पी से दर्शाया जाता है। कार्य करने की दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो अपन बात करें दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। फिर नेक्स्ट बात करने वाले अपन विद्युत शक्ति, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं दोस्तों। विद्युत शक्ति को किससे दर्शाते हैं? पी से। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? पी से दर्शाते हैं। और पी से दर्शाने के बाद अपन बात करें तो अपन बात करने वाले हैं कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो अपन विद्युत शक्ति के सूत्र की बात करें, सूत्र होता है V इंटू आई। सूत्र क्या होता है हमारे पास दोस्तों? सूत्र होता है P बराबर V आई। ठीक है, V आई हमारा क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। एक सूत्र और भी होता है P बराबर, कि P बराबर हमारा सूत्र एक और भी होता है जिसे अपन लिखते हैं V स्क्वायर अपॉन में R। वी स्क्वायर अपॉन में R, ये हमारा सूत्र भी होता है। एक सूत्र होता है P बराबर V इंटू आई। ठीक है, विभव और धारा, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और हमारा धारा का मात्रक होता है एम्पियर। दूसरा होता है P बराबर V स्क्वायर अपॉन में R। इस पर हमारे बोर्ड में काफ़ी बार प्रश्न एक नंबर में पूछे जाते हैं दोस्तों, अच्छे से तैयार रखना इसे। अब परिभाषा की बात कर लें, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत धारा का सूत्र हमारे पास सामने है, ये देखो कि P बराबर V इंटू आई। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वोट। क्या होता है? वोट। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों हमारे पास वोट। ठीक है, फिर बात करें अपन प्रतिरोधक, तो ऐसा ही मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक की बात करें अपन, तो बात करें तो कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक हमने पहले भी बात कर ली है, कूलाम होता है। श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें, प्रतिरोधों का कितने प्रकार का संयोजन होता है? 2 प्रकार का संयोजन होता है दोस्तों। कितने प्रकार का संयोजन होता है? 2 प्रकार का संयोजन होता है। और इस संयोजन में अपन बात करने वाले हैं, इस संयोजन में अपन बात करने वाले हैं कि प्रतिरोध होता है आर होता है। ठीक है, इसमें अपन जब बात करें, इसमें अपन बात करें संयोजन की, तो संयोजन होता है 2 प्रकार का। एक संयोजन होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन में क्या चीज़ निहित रहने वाली है, क्या असमान रहने वाली है, और किस लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसकी अपन बात करने वाले हैं। पहले बात करें अपन श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान समान रहता है दोस्तों। किसका मान? विद्युत धारा का मान, यानी आई का मान क्या रहने वाला है? समान रहने वाला है। दूसरी बात अपन करें कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत विभवांतर का मान असमान रहने वाला है। किसका मान? V का मान क्या रहने वाला है? असमान रहने वाला है दोस्तों। क्या रहने वाला है? असमान। धारा का मान समान,
विभव का मान क्या रहेगा, असमान, या विभवांतर का मान क्या रहेगा, असमान। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन 3 नंबर पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का अधिक मान प्राप्त होता है, कि आर का क्या होगा, अधिक मान प्राप्त होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जब बात करें होता है सूत्र होता है, उसकी बात कर लेते हैं कि हमारे पास सूत्र होता है आर, ठीक है, एस का मतलब श्रेणी क्रम क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है, प्लस R3। ये हमारे पास क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है दोस्तों। तो इस सूत्र की वजह से अपन कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन का जो उपयोग है वो अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न है समांतर क्रम संयोजन। संयोजन में अपन दो प्रकार पढ़ रहे थे, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन की। और समांतर क्रम संयोजन में क्या चीज़ कैसे रहने वाली बात कर लेते हैं। तो पहले अपन बात कर लेते हैं समांतर क्रम संयोजन के सूत्र की। तो समांतर क्रम संयोजन के सूत्र होता है, वो होता है हमारे पास आर बराबर R1/R, ठीक है, 1 में क्या होता है, आर होता है, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1 क्या होता है, R3। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है दोस्तों। ये क्या होता है, हमारा समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होता है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब पॉइंटों में बात कर लेते हैं कि हमारे पास विद्युत धारा क्या रहती है दोस्तों, असमान रहती है। कि समांतर क्रम संयोजन है उसमें अपन बात करें, तो समांतर क्रम संयोजन में अपन बात करें दोस्तों, तो समांतर क्रम संयोजन में समान रहने वाला विद्युत विभव, असमान रहने वाला विद्युत धारा धारा आई। आई का मान क्या रहेगा दोस्तों, असमान रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। क्रॉस का मतलब असमान रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। फिर हमारे पास विभव की बात करें 2 नंबर पॉइंट में, तो विभव यानी कि V का मान क्या रहने वाला है दोस्तों, हमारा समान रहने वाला है, नियत रहने वाला है। अब बात करें इस संयोजन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो दोस्तों अपन बात करें इस संयोजन का उपयोग अधिक प्रतिरोध प्राप्त नहीं करने के लिए किया जाता है। यानी कि अपन साफ शब्दों में कहें तो अपन कह सकते हैं कम प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, कम प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए। प्रतिरोध यानी आर का मतलब कि प्रतिरोध, और प्रतिरोध कम उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है, इस क्रम का उपयोग किया जाता है। चलो दोस्तों आज अपन करते हैं इतने ही प्रश्नों की बात, और नेक्स्ट लेके आएंगे इससे भी शानदार और इससे भी अच्छी क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।